एक ही नारा, ट्रांसफर पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा, ट्रांसफर पॉलिसी हक हमारा, शहीद नहीं वाला, शहीद नहीं वाला, शहीद सिकंदर को, शहीद सिकंदर को, शहीद दीपक चंद, शहीद दीपक चंद, शहीद तेज सिंह, शहीद तेज सिंह, शहीद विजय कुमार, शहीद विजय कुमार, शहीद राहुल गांधी, शहीद राहुल गांधी, आवाज दो, आवाज दो। तो दर्शकों, अभी जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, यहाँ पर 240 दिन हो गए यहाँ पर इनके द्वारा बैठे हुए, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी एक ही डिमांड है, पिछले 240 दिन से लगभग यही कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द लाई जाए। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं पर आज बारिश का मौसम भी जो है वो बना हुआ है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक जो है लगातार जो है बारिश के आसार रहेंगे। वहीं पर इनके द्वारा जहां पर लगातार बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आज 240 के लगभग दिन आज हो चुके हैं, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिले हैं अभी तक आपको? इफेक्टिवली बताएंगे 239 दिन आज हमें यहाँ धरने पे बैठे हुए हो गए हैं। आश्वासन वही हैं जो जून में हमें मिला था। जून में एलजी साहब ने हमसे एक वादा किया था कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है हम आपके सामने लाएंगे। उसके बाद भाजपा के कई लीडरान ने उसी चीज़ का समर्थन किया और उन्होंने भी यही कहा कि आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं 8 महीने होने को हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी कहीं भी नहीं है। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात तो छोड़िए, उसके बाद एलजी साहब ने कभी हमें वहाँ बुलाया भी नहीं बात करने के लिए। और दूसरी बात यह है, पीएम पैकेज का नाम हर जगह पे लिया जाता है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं इनका नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे, जब राहुल जी की जो यात्रा यहाँ पे चल रही थी, हमने उसके दौरान भी देखा कि पीएम पैकेज के लोगों का नाम लिया गया और कहीं लोगों का नाम लिया गया, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे तकरीबन 8 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका किसी ने नाम नहीं लिया है। तो इस चीज़ का अफसोस है हमें कि अगर कोई हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं तो कम से कम उनको यहाँ की जो उनकी पार्टी है उनसे यहाँ के हालात का जायज़ा लेना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि यहाँ जो है किस तरह के हालात हैं और कौन कौन लोग जो है धरने बैठे हैं या किन लोगों को मुसीबत है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से रजनी बालाजी की हत्या कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमारी एक ही जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड है और वो है हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारी नहीं आती है, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सरकार ने कहीं जोर लगाया कि इन लोगों को यहाँ से उठाएंगे और इनको वापस जो है कश्मीर में भेज देंगे, लेकिन ये लोग इतने दृढ़ संकल्पी हैं कि ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक इन लोगों की ट्रांसफर पॉलिसी इनके सामने नहीं आती है, तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, सरकार ने और भी कोशिश की, इन लोगों की 7-7 8-8 महीने से तनख्वाहें बंद करके रखी हैं। अकाउंट्स जो है वो लीन हो चुके हैं। बैंक्स के रोज कॉल्स आती हैं कि आपका अकाउंट जो है नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट डिक्लेयर हो जाएगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप आगे हमें लोन मत देना, लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है, सैलरी चाहे हमारी जब मर्जी आए, लेकिन हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी हमारी नहीं बनती है, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम लोगों के घरों में इस वक्त क्या परेशानियां चल रही हैं वो आप घरों में जाकर देख सकते हैं। जहाँ बच्चों की फीस देने को है, जहाँ माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनकी जो दवाइयों के पैसे हम लोगों के पास नहीं रहे हैं। खाने के लिए जहाँ हम 4 रोटी खाते, आज वहाँ 2 ही रोटी खा रहे। लेकिन ये हमने एक कमिटमेंट की है, हमारे एक स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की लड़ाई है, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं मिलती है। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि बेशक हमें 8 महीने हो गए हैं, मैं कहता हूँ 8 और हो जाएंगे, 16 महीने तक भी अगर यहाँ बैठना पड़ेगा, अगली गर्मियों में तक भी बैठेंगे, लेकिन यहाँ से हम उठने वाले तब तक नहीं है जब तक सरकार हमारे लिए सूटेबल कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाती है। क्या नाम आपका? शशि गौतम जी। सर, काफ़ी बातें किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस की भी यात्रा रही थी आज आपकी, उनकी राहुल जी आए थे। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया? जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उनका भी कोई एक दायित्व बनता था कि आपसे मिले। क्या कोई भी नुमाइंदा उनसे, उनकी तरफ से आपके लिए मिलने के लिए आया? सर, जैसे कल गणतंत्र दिवस है, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। तो उसी के तहत हमने एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपने उसी पोस्ट पर रहते हुए
ये हमसे एक वादा किया था, उस वादे को भी पूरा कीजिए। और जो जम्मू की डोगरा लीडरान है हुक्मरान पार्टी के, उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द बनेगी। वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और वहां से सुनने में ये आया कि होम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन की कि इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी निकाली जाए। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं कि जो होम मिनिस्टर जी हैं वो एक कॉन्शियस, बहुत बड़ी कॉन्शियस, उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इस वक्त हिंदुस्तान में कोई है, प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब। तो उन्होंने अगर डायरेक्शन इशू की है तो क्यों नहीं जहाँ की जो सरकार जो है वो उसको सुन रही और इनकी सैलरी जो है वो रिलीज क्यों नहीं कर रही। बाकी आपने बात की कि जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ठीक है चल रही है, राजनीतिक मुद्दे, राजनीति क्या करती है क्या नहीं करती है मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू के जो लीडरान है, जब पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि इस वक्त जम्मू के क्या हालात हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से धरने चल रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जम्मू के लीडरान है उन्होंने अपने नेता को इसके बारे में नहीं बताया। और ये नहीं है कि जो राहुल गांधी जी हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये पूरा देश जानता है इस वक्त ये लोग इस धरने पे 8 महीने से बैठे हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनके मुंह से ये बात नहीं निकली, क्योंकि ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको ही आगे जाकर हमारी बात उठानी है। अगर ये इस वक्त हमारी बात नहीं उठा रहे तो आगे हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा हम कहना चाहते हैं कि डोगरा समाज पूरा जम्मू का हमारे साथ है और हुक्मरान पार्टी के जो डोगरा नेता हैं उन्होंने हमसे पूरा वादा किया था कि हम जो है आपके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आएंगे। और हम उनसे भी कहते हैं कि ये पूरे डोगरा समाज के मान सम्मान की बात है, आपके मान सम्मान की बात है, और जल्द से जल्द ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है इन लोगों के लिए लाइए ताकि डोगरा का जो मान सम्मान है वो बचा रहे और डोगरा को जो है वो गौरव महसूस हो। धन्यवाद। मैम, आप एक महिला हैं, आपको घर का भी देखना पड़ता है, घर का परिवार का भी सोचना पड़ता है, वहीं पर आप डेली प्रदर्शन के लिए आती हैं, गर्मी नहीं देखती हैं, सर्दी नहीं देखती हैं, आपके साथ और भी कई एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर आती हैं लगातार। एक उम्मीद रहती है आपको कि सरकार हमारी बात कभी ना कभी सुनेगी, लेकिन पिछले 8 महीने से कहा जा रहा है कि सैलरी नहीं आ रही है, फिर भी आप डेली अप डाउन करती हैं, यहाँ पर आती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, एक ही हर बार यही सोचते हैं कि आज हमको इंसाफ मिल जाएगा। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से इंसाफ मिलेगा आपको? सर, बात यहाँ विकल्प की है। अगर हमारे पास कोई विकल्प होता तो जिस तरह से 15 साल की हमारी जो डिमांड थी, 15 साल से जिस तरह से अपनी डिमांड को रिप्रेजेंट करते आए हैं, आज भी वैसे रिप्रेजेंट करते तो ड्यूटी को रिज्यूम कर लेते। लेकिन बात फिर मैं वहाँ कहूंगी कि विकल्प हमारे पास कोई नहीं है। कश्मीर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में है, आज से तैयारियां चल पड़ी हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर लागू हुआ, उस दिन को क्यों मनाया जाता है कि वो संविधान तैयार हुआ, हर किसी के हिस्से कुछ ना कुछ आया। अगर हमें अधिकार मिले तो वहां दूसरी तरफ से हमारी ड्यूटीज भी हैं, तो ड्यूटीज तो हम निभाते आ रहे हैं। अगर हम अभी तक जिस जीवन के जिस पड़ाव में अगर हमने ड्यूटीज नहीं निभाई होती तो हम यहाँ नहीं पहुंचते। लेकिन बात आ जाती है हमारे अधिकारों की। संविधान ने जो अधिकार दिया है, सबसे बड़ा अधिकार मैं मानती हूँ राइट टू लाइफ का, जो एक प्राइम आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अधिकार की जो लड़ाई है उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम पिछले 8 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि हम वहां जाकर अपनी 15 साल की जो डिमांड थी उसके साथ जाकर वहां ड्यूटी रिज्यूम कर सकें। हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं जो कि हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है। एलजी साहब ने खुद हमारी एक डिमांड को जस्टिफाई किया, माना, कमेटी का गठन किया, लेकिन बाद में कमेटी जो थी उसने अपना काम नहीं किया। और हमारे बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जो हमें आज तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते आए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक बात पूछती हूँ कि आपके आश्वासनों से क्या हम एम्प्लॉयज की सर्विस बुक चलेंगी? आपके आश्वासनों से हम एम्प्लॉयज के घर का ना तो चूल्हा चलेगा ना राशन पहुंचेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सर्विस बुक जो है वो आपके आश्वासनों से नहीं चल रही है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट कीजिए ताकि हम एम्प्लॉयज जो हैं, हमें भी इस धरने पे बैठने का मन नहीं करता। आप बताइए, बीइंग ए मैं कहूंगी फीमेल, कौन चाहेगा कि यहाँ प्रोटेस्ट पे 8 महीने से लगातार हम यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। राइट टू लाइफ और राइट टू एजुकेशन जिन बच्चों को संविधान ने, क्या फायदा है संविधान
मनाने का, क्या फायदा है गणतंत्र दिवस मनाने का। ये लोग बड़े बड़े नारे लगाते हैं, भारत माता की जय। भारत माता की जय थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन नारों से कुछ नहीं होता। क्या आपको ये माताएं नहीं दिखती हैं? आप भारत माता की जय के नारे लगाते हो, ये माताएं आज 8 महीने से धरने पे बैठी हैं। क्या फायदा है भारत माता की जय बोलने का? हमें इस बात का जवाब दिया जाए। भारत माता की जय के नारे आप लोग लगाते हो, क्या आपको ये माताएं नहीं दिखती हैं धरने पे बैठी हुई, जो अपने बच्चों के साथ बैठी हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ के दिग्गज नेता हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात पूछना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर में विक्टिमाइज होंगे जम्मू कश्मीर के लोग, और बाहर वाले ये डिसाइड करेंगे कि इनकी जान की कीमत क्या लगाई जाएगी। हमें हमारे दिग्गज नेता ये चीज क्लियर करें कि जब कोई सिविल डिपार्टमेंट का कर्मचारी इस तरह से ऑन ड्यूटी मारा जाता है तो उसको क्या एक्सग्रेशिया दिया जाएगा, उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं सिविल डिपार्टमेंट के कर्मचारी के साथ आप लोग क्या करोगे जब उसको ऑन ड्यूटी शहीद कर दिया जाता है। रजनी बाला के घर जाके देखिए, अभी तक उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। उसकी बेटी डिप्रेशन में जा चुकी है, 12 साल की बेटी है उसकी जो डिप्रेशन में जा चुकी है। राजकुमार अत्री जो रजनी बाला का हस्बैंड था, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। घर जाते हैं, बात सुनते हैं, मेमोरेंडम पकड़ते हैं, 4 लाख देते हैं, और बाद में उसकी बहन की सैलरी तक को उसको बेटी को नहीं दी गई। हम पूछना चाहते हैं, हमारे दिग्गज नेताओं से पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं, क्योंकि जहां तक हमने देखते आए हैं कि हमारे जब जम्मू कश्मीर में किसी को इस तरह से टारगेट किया दिया जाता था, या कोई ऐसे भी अगर कोई मरता था, मतलब कि कोई नेचुरल अगर किसी की डेथ होती थी, तो अगर वो गवर्नमेंट कर्मचारी होता था, उसकी सैलरी उसके बच्चों को मिलती थी। हमारी बहन की सैलरी अभी तक उसकी बेटी को नहीं मिली। आप कहते हो कि सेंटर के रूल्स यूटी बनने के बाद चेंज हो गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे दिग्गज नेता जो हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? बाहर के लोग ये चीज डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग विक्टिम होंगे, और बाहर के लोग ये चीज डिसाइड करेंगे कि इनकी जान की कीमत क्या होगी। बाहर के लोग डिसाइड करेंगे, तो हमारे दिग्गज नेता क्या कर रहे हैं? ये सोए हुए हैं। जब इनके अपने घरों के बच्चों के साथ इस तरह से होगा, फिर ये उनकी कीमत लगाएंगे। फिर हम इनसे पूछेंगे, आप बताओ, जो तन लागे 100 तन जागने। जाकर देखो उस सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जाकर उसकी नानकेचक गांव में उस डोगरी बेटी के घर में जाकर देखो कि क्या उसको इंसाफ मिला है। आप अपनी मर्जी से जानों की कीमत लगाते हो, किसी की 4, किसी की 10, किसी की 6 लाख, अपनी मर्जी से लगाते हो। हमें क्लियर किया जाए, आज हमें ये ऑर्डर निकाल कर दिया जाए कि अगर सिविल डिपार्टमेंट का कर्मचारी ऑन ड्यूटी मरता है तो उसके साथ हमारी जो सरकार है वो क्या करेगी। धन्यवाद। अभी साफ आपने गुस्सा देखा, रोष देखा इनके अंदर कि किस तरह से कितना गुस्सा झलक रहा था सरकार के खिलाफ। बार बार यही आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इनसे इंसाफ किया जाए और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। रजनी बालाजी के हस्बैंड की बात करें तो उनको भी अभी तक इनका कहना है कि इंसाफ नहीं मिला। जहां पर उनको जॉब के लिए कहा गया था कि आश्वासन दिया था कि उनको जॉब प्रोवाइड करवाई जी, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन जो है वो पूरा नहीं किया गया। 12 साल की बेटी जो थी वो भी कहना था कि उनको भी काफ़ी परेशानी आ रही है। अब जिस तरह से जेबी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पिछले कई 8 महीनों से सैलरी इनको नहीं दी गई है, 8 महीनों से सैलरी जो है रोकी गई है। वहीं पर बार बार इनके द्वारा एक गुहार लगाई जाती है सरकार के सामने कि इनकी सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए और जल्द से जल्द जो रिजर्व कैटेगरी इतने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द से जल्द लाई जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी बात जो है वो नहीं सुनी जाती। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, मीटिंगें करवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी नहीं है। तो लगातार इनके द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कब जिनकी आवाज़ जो है सरकार सुनती है और कब इनकी जो है ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लागू की जाती है। उसी तरह से बनने मेरे साथ और